शुक्लाम्बरधरं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। नमस्कार दर्शकों, जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि हमें गणपति भगवान की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, और आपको यह ध्यान रखना है कि हमें गणपति देव को क्या चढ़ाना है और क्या चढ़ाने से हमें मनोवांछित फल मिलता है और क्या उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। पास में विराजमान माँ भगवती, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको यह बताएंगे कि कौन सी देवता को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। इसमें सर्वप्रथम हम गणेश जी के बारे में बताते हैं। गणपति भगवान को आप दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, लेकिन उन्हीं के साथ में विराजमान माँ भगवती, उनको दूर्वा कभी न चढ़ाएं, क्योंकि दूर्वा क्या है, हम कहते हैं कि कांडात कांडात प्ररोहंती, एक शाखा से दूसरे शाखा पर चलती हुई। दूर्वा में जरा सा भी जान हो, हरी हो, तो उसे कहीं भी आप डाल देंगे, उस जरा सा जल मिलना चाहिए और स्थल मिलना चाहिए, तो वो उग जाएगी और हरी होती चली जाएगी और एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर चलती हुई चली जाएगी। तो हे भगवान गणपति, हम ये कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर हमें जरा सा भी हम प्रयत्न करें और परमात्मा हमें उसी प्रकार से आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी वृद्धि को हम प्राप्त हों, ये हम कामना करते हैं। लेकिन पास में विराजमान भगवती माँ को दूर्वा निषेध बताया गया है। देवीं विहाय, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह मुझे पूजा क्रम में विशेष ध्यान देना होगा। और भगवान गणपति को जो हम भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रिय बताया गया है। बिना तुलसी के भगवान का भोग ही नहीं लगता है, परंतु हमारे गणपति जी को तुलसी दल नहीं अर्पण करना चाहिए। इससे कहीं न कहीं हम जाने अनजाने में हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छी तरह से हम नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पाते कि किस देवता को क्या हमें अर्पण करना चाहिए और किसको क्या अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे में हम भाव में आकर के सभी देवताओं को जो भी ले जाते हैं, सब कुछ हम अर्पण कर देते हैं। तो यह ध्यान रखना होगा कि इससे मुझे अच्छा और हमारे मनोवांछित फल मिले। जिस देवता को जो अर्पण करना चाहिए वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा और नित्य चढ़ाएं, और जिन्हें जो निषेध है, यानी जो नहीं करना चाहिए, जो उनको नहीं अर्पण करना चाहिए, उसे हम वर्जित करें, उसे हम उनको ना अर्पण करें। तो इसमें सर्वप्रथम ये ध्यान दें कि आप गणेश जी को कभी भी तुलसी दल से भोग नहीं लगाएंगे और माँ भगवती को दूर्वा नहीं चढ़ाएंगे। आगे के क्रम में हम इसी क्रम में जानेंगे कि हमें किन देवताओं को क्या अर्पण करना है, क्या अर्पण नहीं करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डायरेक्ट आप हमसे जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।